कक्षा 9 की गणित वाले प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज डेट है 25/7/2020। हमारा चल रहा है पाठ गणित में रेखाएं एवं कोण। ये पाठ हमारा चल रहा है। आज हमारा नया टॉपिक है, इसमें समांतर रेखाएं एवं तिर्यक रेखा, जिससे आप पहले भी परिचित हैं। समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, तिर्यक रेखा कौन सी होती है, फिर भी हम बता रहे हैं आपको, याद आ जाए आपको। पहले तिर्यक रेखा की बात करते हैं। वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। भिन्न यानी अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो उसे हम कहते हैं तिर्यक रेखा। जैसे कि यहाँ एल रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा है। चित्र में रेखा एल दो अन्य रेखाओं एम और एन को क्रमशः पी और ओ बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अतः एल एक क्या है, तिर्यक रेखा है। एल क्या है, तिर्यक रेखा है। अब तिर्यक रेखा एल के प्रतिच्छेद करने से प्रतिच्छेद बिंदुओं पी और ओ पर चार कोण बनते हैं। जो चार कोण आपको यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ देख लीजिए। कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पी बिंदु पर चार बने, 1, 2, 3, 4। ओ बिंदु पर भी चार बने, 5, 6, 7, 8। कुल मिला के 8 कोण बनते हैं। पी बिंदु पर 1, 2, 3, 4 और ओ बिंदु पर 5, 6, 7, 8 ये कोण बने, चार कोण। इनमें से जो 1, 2, 7 और 8 ये कोण देखिए। इसमें देखिए 1, 2, 7 और 8 ये कोण जो हैं आपके, ये बाह्य कोण हैं, बाहर की तरफ हैं। और 3, 4, 5, 6 ये अंतःकोण हैं। इनको हम अंतःकोण कहते हैं। 1, 2, 7, 8 बाह्य कोण हैं और 3, 4, 5, 6 अंतःकोण हैं। अच्छा, और देखिए इसमें कुछ कोण, कुछ विशेष नाम होते हैं। संगत कोण युग्म और एकांतर कोण युग्म। संगत कोण कौन कौन से होते हैं? संगत जैसे 2 का संगत कोण 6, 1 का संगत कोण 5, 3 का संगत कोण 7 और 4 का संगत कोण 8 है। ठीक है, फिर से देख लीजिए। संगत में क्या होता है? 2 का संगत कोण 6 और 1 का संगत कोण 5, 3 का संगत कोण 7 और 4 का संगत कोण 8। ये संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण युग्म, इनको हम संगत कोण युग्म कहते हैं। 2 का संगत कोण 6, 1 का संगत कोण 5, 3 का संगत कोण 7, 4 का संगत कोण 8। पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा उसमें नहीं जा रहे डीप में। देखिए, ये हमने यहाँ लिख भी रखा है। अब है एकांतर कोण युग्म। अब एकांतर कोण युग्म, एकांतर में देखिए एकांतर कोण जैसे 1 का संगत कोण 7, 2 का संगत कोण, सॉरी संगत नहीं, गलत बोल दिया हमने, फिर से बात करते हैं। 1 का एकांतर कोण 7 और 2 का एकांतर कोण 8। ठीक है, पर ये कोण बाह्य हैं, बाहर हैं दोनों, 1, 2 और 7, 8। तो 1 का एकांतर कोण 7 है, 2 का 8 है, तो ये बाह्य एकांतर कोण कह सकते हैं इनको। बाह्य एकांतर कोण, बाहर वाले एकांतर कोण। ठीक है, अच्छा। अब देखिए, और इसमें एकांतर कोण युग्म है। 3 का एकांतर कोण 5 और 4 का एकांतर कोण 6।
इस प्रकार से 3 का एकांतर कोण 5 और 4 का एकांतर कोण 6। ये क्रॉस बनता है इसमें, देखो क्रॉस बन गया ना। ये संगत में क्रॉस नहीं बनता है, एकांतर में क्रॉस बनता है। संगत जो है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य और बाह्य कोण होते हैं, ठीक है, एक अंत्य एक बाह्य। और ये तिर्यक रेखा के दूसरी ओर के होते हैं। 3 का जैसे 5 है, ये एक ही तरफ है, ये दूसरी तरफ है, ठीक है ना। ऐसे ही ये 4 इधर है बाईं तरफ और 6 दाईं तरफ है, लेकिन वो उसके एकांतर कोण है। ऐसे ही 1 का एकांतर 7 है, 2 का एकांतर 8 है, पर जो 1, 2, 7, 8 है ये एकांतर हैं, लेकिन ये हैं बाह्य एकांतर कोण। और 3 का 5 जो है और 4 का 6 है, ये एकांतर कोण है। इनको कहेंगे अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण वो हमने बताए थे अभी, और बाह्य एकांतर कोण युग्म ये है। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब एक टाइप और होता है इसमें, 2 टाइप हमने बता दिए, संगत कोण युग्म, एकांतर कोण युग्म। एक टाइप और है इसमें, एक टाइप और है सी, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, इनमें भी एक गुण होता है वो बाद में पता चलेगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, कोण 4 और कोण 5, कोण 3 और कोण 6। इसको हम वापस चलते हैं बैक। देखिए तिर्यक रेखा ये हमारी एल है, इसके एक ही ओर की, हमने मान लिया बाईं तरफ की बात करते हैं, बाईं ओर की बात करते हैं, तो बाईं ओर 4 और 5 हैं, ये एक ही ओर के अंतः कोण हो गए। अंतः हैं दोनों लाइनों के बीच में है ना, ये दोनों रेखाओं के बीच में, यहाँ पर ये अंतः कोण है। ये 4 और 5 एक ही ओर के अंतः कोण है तिर्यक रेखा के, और 3 और 6 भी एक ही ओर के अंतः कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है। 3 टाइप हो गए। पहला टाइप क्या हो गया, संगत कोण। पहला टाइप हो गया आपका संगत। दूसरा टाइप हुआ आपका एकांतर, और तीसरा टाइप क्या हुआ, तिर्यक रेखा के तिर्यक रेखा के एक और के कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, ये अंतः कोण, सॉरी एक ही ओर के अंतः कोण। 3 टाइप हो गए इसमें, 1, 2, 3 टाइप आपने देख लीजिए। संगत कोण, जब एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वहाँ 3 टाइप के कोण बनते हैं। वहाँ आप प्रत्येक बिंदु पर 4-4 कोण बनते हैं, ठीक है। कुल मिला के 8 कोण बनते हैं, जिनमें 4 कोण बाह्य होते हैं, 4 कोण अंतः कोण होते हैं, ठीक है। उसमें 3 टाइप के कोण बनते हैं, संगत कोण, एकांतर कोण और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। ये 3 टाइप के कोण बनते हैं, जो आपको ध्यान रखने योग्य तथ्य है। आगे बढ़ेंगे, चलो इसके बारे में हमने बात कर ली। अब यदि देखिए, अब यदि 2 रेखाएं समांतर हैं, यदि 2 रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, जो रेखाओं की हम बात कर रहे हैं उनको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है ना। यदि M और N समांतर हैं और L तिर्यक रेखा उनको प्रतिच्छेद कर रही है, तो क्या होगा, यानी समांतर का चिन्ह है, M11 दिख रहा होगा आपको, ये M समांतर N है। समांतर का चिन्ह ऐसा होता है, 2 बराबर डंडी बराबर होंगी डंडी, ठीक है। तो M समांतर N, यदि 2 रेखाएं, कोण वही 4 बनेंगे, प्रत्येक बिंदु पर 4-4 कोण बनेंगे,
उसी प्रकार से यहाँ भी संगत कोण बनेंगे, एकांतर कोण बनेंगे और क्या बनेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण भी। यहाँ वही 3 टाइप हम देख रहे हैं। यदि रेखाएं एम और एन कैसी हों, समांतर हों और तिर्यक रेखा एल उनको प्रतिच्छेद करे 2 भिन्न बिंदुओं पर, तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। जो जो संगत कोण थे, देखिए फिर हम याद दिला देते हैं आपको। 1 का संगत कोण 5, 2 का संगत कोण 6, 4 का संगत कोण 8 और 3 का संगत कोण 7। तो यदि ये दोनों रेखाएं एम और एन समांतर हैं तो 1 का संगत कोण 5 है, इसका मतलब कोण 1 और 5 दोनों बराबर हैं। यानी अगर ये 25 अंश का है तो ये कोण भी 25 ही अंश का होगा, ठीक है ना। और कोण 2 बराबर 6, कोण 2 बराबर 6, यदि ये 155 अंश का है तो ये भी 155 ही अंश का होगा। 2 अगर 155 का है तो 6 भी 155 का होगा। ऐसे कोण 3 के बराबर कोण 7, कोण 3 और कोण 7 कैसे हैं, संगत कोण हैं, ये भी बराबर होंगे, इसके बराबर होगा। कोण 4 बराबर कोण 8, ये भी बराबर होंगे। कहने का अर्थ है संगत कोण बराबर होते हैं। कब होते हैं, जब जिन रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है वो समांतर होती हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। ऐसे एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण जो भी एकांतर कोण होंगे, जैसे 3 का एकांतर कोण 5 है, 3 और 5 बराबर होंगे। 4 का एकांतर कोण 6 है, ये बराबर होंगे। 1 का एकांतर कोण जो बाह्य एकांतर है 7 है, वो बराबर होंगे। 2 का एकांतर कोण 8 है, ये भी बराबर होंगे, ठीक है। तीसरी बात हम लिखी थी, तीसरा पॉइंट था तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। अब यहाँ पर जब दोनों रेखाएं समांतर हैं तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण बराबर होंगे, बराबर नहीं होंगे। कैसे होंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, संगत कोण और एकांतर कोण तो बराबर होते हैं, पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होंगे। 4 और 5 कैसे होंगे, संपूरक होंगे। 3 और 6 संपूरक होंगे। 4 और 5 यानी कि 4 और 5 का अर्थ है ये संपूरक का अर्थ है। संपूरक यानी कि इस कोण का जो मान होगा और इस कोण का जो मान होगा 180 अंश के बराबर होगा। यानी ये ऊपर वाला कोण यदि 120 है और ये 60 है तब होगा 180, बिल्कुल 180 होगा। 4 वाला हमने 120 लिखा है और 5 वाला 60 लिखा है। अब देखिए छठा यहाँ पर 120 ये है तो 6 कोण इसके एकांतर है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो 4 का 6 एकांतर है तो ये इसके बराबर होगा, ये भी 120 होगा। अब 5 का एकांतर 3 है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब 60 और 120 हो गए ना 180। 3 और 6 भी कितने होंगे, 180 के बराबर होंगे। यानी कहने का अर्थ है जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, उनको तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो वहाँ पर बने तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं। ये कह सकते हैं कि एक ही ओर के अंतःकोणों जो 2 कोण बनेंगे, एक ही ओर के अंतःकोण की बात हो रही है, बाह्य कोण मत लेना। बाह्य कोण के लिए अलग बात है, बाह्य कोण भी संपूरक ही होते हैं, पर यहाँ अपने 2 ही कोण लेने हैं अंतःकोण, 4 और 5 और 3 और 6। अब नंबरिंग हमने ऐसे दे रखी है, आप नंबर अगर बदल के दे दें लेकिन फिर उसको बदल के ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, नंबर के अनुसार। अब अगर आपने नंबर बदल दिए हैं तो मान लिया अगर आपके यहाँ 2 और यहाँ नंबर आपने बदल दिए हैं, यहाँ नंबर आपने 4-5 की जगह आपने
1 और 2 लिख दिया है तो कोण 1 और 2 होंगे फिर, है ना। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं इसमें। संगत कोण अभिगृहित है एक, ये क्या है, ये क्या कह रहा है, यदि एक तिर्यक रेखा के दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। वो अभी हमने बताया संगत कोण बराबर होते हैं। और इसका विलोम भी सत्य है, इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। इसका उल्टा, यदि संगत कोणों का युग्म बराबर है तो रेखाएं समांतर हैं। यदि रेखाएं समांतर हैं, ऐसा दिया कि रेखाएं समांतर हैं, तो संगत कोणों का युग्म बराबर है। और यदि ऐसा नहीं दिया, ऐसा दिया है कि संगत कोणों का युग्म बराबर है, कोई एक भी युग्म बराबर है, तो रेखाएं समांतर हैं। फिट। आगे एकांतर कोण प्रमेय। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, सीधी बात है। इसका विलोम भी सत्य है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर कोणों का युग्म बराबर हो, है ना। यदि ऐसा दिया है कि एकांतर कोण तो बराबर हैं, ये नहीं दिया कि समांतर हैं, तो आप सिद्ध कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हाँ ये दोनों समांतर हैं क्योंकि एकांतर कोणों का युग्म बराबर है। ठीक है, आगे बढ़िए। ऐसे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण प्रमेय। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं। कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। इसका विलोम भी सत्य है, विलोम है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दोनों अंतःकोण संपूरक हैं, यदि संपूरक हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं कि संपूरक तो हैं, तो फिर रेखाएं भी समांतर हैं। ठीक है ना, एक दूसरे के पूरक हैं, समांतर होंगे तो संपूरक होंगे, असंपूरक होंगे कोण तो समांतर होंगी, सीधी बात है। अच्छा, एक और है इसमें, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर समांतर होती हैं। जैसे एक रेखा है, ये एक रेखा है, और एक रेखा ये है, और एक रेखा ये है। ये है M, ये L, ये N। अब यहाँ M रेखा L के समांतर है और L जो रेखा है, N जो रेखा है वो भी L के समांतर है। ये इसके समांतर है और ये भी इसके समांतर है। तो कहने का अर्थ है M और N भी समांतर होंगी, M समांतर N होंगी। यदि M L के समांतर है, N भी L के समांतर है, तो M और N भी परस्पर समांतर होंगे। बस ठीक है, इतना था। आप इतना काम नोट कीजिए अपनी कॉपी में। धन्यवाद।